वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस किलर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस किलर क्लासेस पर। दोस्तों, हम जैसा कि एमआरएस के लिए जो उसका डोमेन है और उसका जो पेपर है इंग्लिश करा रहे हैं उसके लिए, और ये जो है यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी इंग्लिश, ख़ास तौर से यूपी एलटी ग्रेड इंग्लिश के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद क्लास है। इसके अलावा एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल के लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हमने इसमें जो टॉपिक पकड़ा है वो टॉपिक है सिनोनिम का। तो सिनोनिम के जो टॉपिक हैं उसमें हम आज सिनोनिम पढ़ेंगे। लगभग 30 सिनोनिम हमने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, तो पहला सिनोनिम चलते हैं आपकी क्लास के लिए, अबंडन। अगर हम अबंडन की मीनिंग देखें तो अबंडन का मीनिंग होता है छोड़ना या लीव करना या फोरसैक। तो ये दोनों सिनोनिम हो जाएंगे अबंडन के। लीव भी हो जाएगा और जो हैगा आपका फोरसैक भी हो जाएगा, दोनों ही इसके सिनोनिम हैं। सेकंड टर्म है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, और योग्यता में इसका सिनोनिम स्किल होता है और टैलेंट होता है। स्किल भी इसका वो है और टैलेंट भी है। उसके बाद है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल सही, करेक्ट जो है। प्रेसिसाइज मतलब है किसी भी चीज़ को प्रेसाइज करके या किसी भी चीज़ का आंकड़ा लिया गया है तो उसको क्या करेंगे, एक्यूरेट कहेंगे। ठीक है। एडमिट। एडमिट का मतलब होता है कोई चीज़ मान लेना या दाखिल करना। कन्फेस करना और एक्सेप्ट दोनों ही इसके सिनोनिम हैं। कन्फेस मिल जाए तब भी सही है और एक्सेप्ट मिल जाए तब भी सही है। एंग्री की अगर बात करें तो एंग्री माने नाराज़ होता है, और इसका भी फ्यूरियस और इरिटेटेड हो जाएगा, दोनों सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, इसको एक बार थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर करके देख लेते हैं। एंग्री का क्या हो जाएगा, एंग्री का हो जाएगा आपका फ्यूरियस। एक मिनट, एंग्री का हो जाएगा फ्यूरियस और इरिटेटेड। ठीक है। उसके बाद एंशिएंट की बात करें तो एंशिएंट का जो है ओल्ड होता है और एंटीक होता है। इसका अगर हम एंटोनिम की बात करें तो एंशिएंट का एंटोनिम होता है जो है मॉडर्न। ठीक है। अगर उसके बाद बात करते, नीचे है आपका शब्द नया ब्रेव। ब्रेव का जो सिनोनिम होता है वो होता है करेजियस। ब्रेव का सिनोनिम होता है करेजियस और बोल्ड, दोनों ही है। इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है टाइमिड, TIMID, टाइमिड। टाइमिड माने कायर होता है। ठीक है। अगला लेंगे शब्द जो है आपका उसके बाद है बिगिन। बिगिन को कहते हैं शुरू करने को, और बिगिन का हो जाएगा स्टार्ट या कमेंस करना। ठीक है। ब्यूटीफुल की अगर हम बात करें तो ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, लवली हो जाएगा और अट्रैक्टिव हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। ब्यूटीफुल का लवली भी हो जाएगा और अट्रैक्टिव भी हो जाएगा। अगला है बुल्ड। बुल्ड माने होता है बनाना। ठीक है, तो बनाने का कॉन्स्ट्रक्ट भी हो सकता है और क्रिएट भी हो सकता है, दोनों हो जाएगा। कॉन्स्ट्रक्ट भी हो जाता है और क्रिएट भी हो जाता है। बुल्ड का अगर मैं बोलूँ तो कंस्ट्रक्ट भी हो जाएगा और क्रिएट भी हो जाएगा। अगर मैं काम का बोलूँ, काम, तो काम का हो जाएगा पीसफुल और क्वाइट हो जाएगा। इसका दोनों हो जाएंगे, पीसफुल भी हो जाएगा और क्वाइट भी हो जाएगा। उसके बाद उसके नीचे आएगा आपका चूज़। चूज़ का क्या होता है, चूज़ का होता है आपका सेलेक्ट या पिक करना। तो पिक करना या सेलेक्ट करना क्या है, इसको कहते हैं चूज़ करना। ठीक है। उसके बाद क्लेवर। क्लेवर का क्या होगा, क्लेवर का होता है इंटेलिजेंट या स्मार्ट। क्लेवर का क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है या फिर स्मार्ट होता है। या तो इंटेलिजेंट हो जाएगा इसका या फिर स्मार्ट हो जाएगा। ठीक है। कंप्लीट की अगर बात करें तो कंप्लीट का फिनिश होता है और कॉन्क्लूड होता है। ठीक है। इसके बाद अगला है डेंजरस। डेंजरस का रिस्की होता है, हैजार्डस होता है, दोनों इसके सिनोनिम हैं। डेस्ट्रॉय, देखो चूज का चुनना, क्लेवर का चालाक, कंप्लीट का पूर्ण करना, डेंजरस का खतरनाक, डिस्ट्रॉय का नष्ट करना होता है, और इसका होता है रुइन या डेमोलिश करना। डिसाइड माने होता है तय करना, और डिसाइड का होता है डिटरमाइन और रिजॉल्व करना। ठीक है। उसके बाद अगला लेंगे इजी। इजी का होता है सिंपल। ठीक है, सिंपल होता है और एफर्टलेस होता है, यानी बिना किसी कोशिश के। फास्ट, तेज, क्विक, रैपिड होता है। फेमस, रिनॉन्ड या वेल नोन होता है फेमस का। हैप्पी की बात करें तो ग्लेड या जॉयफुल होता है, खुश। ऑनेस्ट की बात करें तो ट्रूथफुल और सिंसियर होता है इसके लिए। और हेल्प का मतलब होता है असिस्ट करना या सपोर्ट करना। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है सिग्निफिकेंट या फिर एसेंशियल। अगला लेंगे लेजी। आइडल होता है इनएक्टिव। लार्ज बड़ा, बिग ह्यूज। नीट का क्लीन, टाइडी। रिच का वेल्थी, एफ्लुएंट होता है। सैड का अनहैप्पी या सोरोफुल होता है। और स्ट्रॉन्ग का पावरफुल और स्टर्डी होता है। इसी तरीके से अगली क्लास में हम आपका ये जो है सिनो एंटोनिम भी लेकर आएंगे, और लगभग जो है 50 एंटोनिम कराएंगे इंपॉर्टेंट। उसी में आपकी इंग्लिश जो है निपट जाएगी। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।